जरा लद्दाख की करते हैं, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर कल पूरे दिन तशद्दुद बरा रहा और लेह के अंदर कल सिक्योरिटी दस्तों और एहतजाजी मुजाहिरीन के बीच पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं और उसके बाद नई दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी हुआ है। वजारत दाखिला की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की जो तकरीर थी उसने कहीं ना कहीं लेह के अंदर सूरत हाल पुरतनाव बनाई है और उस पुरतनाव सूरत हाल के बीच अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है, 50 से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। और कल ये पूरा बाद दोपहर से सिलसिला शुरू हुआ और कल जब ये सिलसिला चला तो वजारत दाखिला ने जब बयान रात देर के जारी किया तो उसने ये साफ कर दिया कि एक पुलिस की गाड़ी को नजर आतश कर दिया गया है। न सिर्फ पुलिस की गाड़ी को नजर आतश किया गया बल्कि एहतजाजी मुजाहिरीन ने हिल काउंसिल के दफ्तर, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर भी दावा बोल दिया है। और इस बीच दाखिला वजारत के मुताबिक कम से कम 30 सिक्योरिटी के जवान जो है वो पुरतशद्दुद झड़पों में जख्मी हुए हैं और उसके बाद ही सूरत हाल ये बनी कि सेल्फ डिफेंस में उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। जो फायरिंग कल हुई जिसके नतीजे में 5 लोगों की मौत हुई है। पहले अश्कावर गैसेस का इस्तेमाल हुआ, जब उससे मामला नहीं बना तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो फायरिंग की गई है सेल्फ डिफेंस में, जिसमें तकरीबन अभी तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ताहम जो तकरीरें पिछले कई दिनों से हुई है उसमें जेनजी प्रोटेस्ट जो गुज़श्ता दिनों हुआ है उसका जिक्र हुआ है। अरब के अंदर जिस तरीके से नौजवान सड़कों पर आए और तख्ता पलट करके हुकूमतें तब्दील की उसका जिक्र हुआ और यही वजह है कि वजारत दाखिला और खुफिया इदारों का मानना है कि ये जो कुछ भी लेह के अंदर कल देखने को मिला, जिसमें पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए, जिसमें गाड़ी जलाई गई, जिसमें इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, ये लेह की अंदर कोई दूसरा यानी फॉरेन हैंड का भी जो है हाथ हो सकता है। इसकी भी तहकीकात के हवाले से जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी बात जो है वो सामने ये आ रही है कि माहौलियाती कारकुन जो मुसलसल भूख हड़ताल पर थे, जिन्होंने कल अपनी भूख हड़ताल खत्म की, सोनम वांगचुक, उनके खिलाफ शिकंजा कस सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि उनकी तकरीर के बाद ही सूरत हाल जो है वो इंतहाई गर्म हुई है। और उसके बाद की जो सूरत हाल है बंद वाली तस्वीर भी साथ साथ दिखाइएगा, क्योंकि आज भी जहां कर्फ्यू ऑलरेडी नाफिज है, भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की एक दफा 163 के तहत कल ही इकदाम किए गए थे, रात देर गए जिला इंतजामिया ने इस सिलसिले में तहकीकाती अमल तो चल रहा, लेकिन साथ साथ कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इसकी तस्दीक बंद की तस्वीरें जरा चलाइएगा, जहां आज सुबह की जो सूरत हाल है और ये पता चलता है कि इस वक्त लेह के अंदर, थोड़ी देर में करगिल की सूरत हाल क्या तिजारती सरगर्मियां या मामूल के मुताबिक जो सरगर्मियां लेह के अंदर चल रही थी वो आज भी दूसरे रोज भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कल दाखिला वजारत की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें पहले सोनम वांगचुक को ये कहा गया कि आपकी जो तकरीर थी उस वजह से लेह के अंदर सूरत हाल इस तरीके की बनी। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से दाखिला वजारत ने एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेह और करगिल 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है और दोनों में एपेक्स लेह के अंदर और केडीए करगिल के अंदर है, तो ये कहा मरकजी वजारत दाखिला ने कि हाई पावर कमेटी HPC ऑलरेडी बनाई गई है, सब कमेटियाँ बनी है और कई मरतबा मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाया गया है। मुख्तलिफ चैनल्स पर ये मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं। दाखिला वजारत का ये मानना था कि लगातार कोशिश की जा रही है कि जो बुनियादी तौर पर मामलात हैं उन्हें हल किया जाए और जो शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन का मामला था इसको हल करने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ ख़वातीन की रिजर्वेशन जो लोकल काउंसिल्स के अंदर थी उस पर काम शुरू किया गया। बोती और पुर्गी को ऑफिशियल लैंग्वेज में लेने का सिलसिला शुरू किया गया और कुल मिलाकर 1800 असामियाँ पुर करने के हवाले से भी कोशिश की गई है, दाखिला वजारत ने कल अपने बयान में कहा है। ताहम सोनम वांगचुक की तरफ से जिस तरीके से हंगर स्ट्राइक की गई है, जिसके बाद लोगों को यह कहा गया कि आप अरब स्टाइल पर, यानी जिस तरीके से अरब दुनिया के अंदर नौजवान बाहर आए और जनजी मूवमेंट नेपाल के अंदर चला उस हवाले से आप चले, उसके बाद ही सूरत हाल जो है वो इस तरीके की बनी है। तो और कल 11:30 बजे मॉब जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया और उसके फ़ौरन बाद सूरत हाल ये बनी कि चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लेह जो है उनका ऑफिस और दीगर ऑफिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर दाखिला वजारत ने अपना बयान जारी कर दिया है और यह साफ कर दिया कि 5
5 लोगों की, कल 4 थी, आज सुबह तस्दीक हो गई कि 5 लोगों की मौत हुई है, 50 के करीब लोगों की जख्मी होने की इतला है। ताहम इतलात और खबर यह है सोनम वांगचुक समेत कई अहम शख्सियात पर शिकंजा कसा जाएगा, जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि उनकी तकरीरों से, सोशल मीडिया बाइट से और सोशल मीडिया ऑडियो की वजह से ही ये सूरत हाल इस तरीके की लद्दाख के अंदर बनी है। ताहम आज सुबह की बात यह है कि सूरत हाल पुरतनाव आपको ज़रूर नजर आएगी, क्योंकि अभी 30 से 40 लोग जख्मी हैं, 50 लोगों के आसपास जख्मी होने की खबर है, 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। तनाव ज़रूर आपको दिखेगा, लेकिन पुरअमन सूरत हाल लेह के अंदर बनी हुई है।